जरा सोचिए, अगर आज रात आप सो जाए और फिर कभी ना जागे तो अगर अगली बार आपकी आंख कब्र के अंधेरे में खुले तो क्या होगा। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ खाने पीने और दुनिया की मौज मस्ती में लगा रहता था। उसकी मां बार बार उसे समझाती थी, बेटा नमाज पढ़ा करो, रोजे रखा करो, अल्लाह से डरकर जिया करो, लेकिन वह हंस देता था। उसे लगता था कि जिंदगी अब भी बहुत लंबी है। उसे क्या पता था कि मौत उससे ज्यादा दूर नहीं। एक शहर में एक आदमी रहता था। वह बहुत खाता था, आराम करता था और बस दुनिया की खुशियों में लगा रहता था। अजान की आवाज आती, लोग मस्जिद की तरफ जाते, लेकिन वह हंसकर कहता, अभी बहुत वक्त है, नमाज बाद में पढ़ लेंगे। रमजान आता, लोग रोजे रखते, लेकिन वह कहता, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। उसकी बूढ़ी माँ अक्सर उसे समझाती थी। एक दिन माँ रोते हुए बोली, बेटा नमाज पढ़ा करो, रोजे रखा करो, अल्लाह से डरा करो, यह दुनिया हमेशा नहीं रहने वाली। लेकिन वह गुस्से में बोला, मुझे नसीहत मत करो, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, यह मेरी जिंदगी है। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुप हो गई। एक दिन वो इसी तरह खाने में मसरूफ था, बड़ी मजे से। अचानक कमरे में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वह डर कर बोला, कौन है वहां? अचानक दो फरिश्ते उसके सामने आ गए। उनके चेहरे सख्त और रौबदार थे। उन्होंने कहा, ऐ इंसान, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। और उसी पल उसकी रूह कब्ज कर ली गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फरिश्तों ने उसकी रूह कब्ज कर ली। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। फिर उसे ऐसे कपड़े पहनाए गए जो आग की तरह जलते हुए महसूस हो रहे थे। अब उसे समझ आ चुका था कि दुनिया की जिंदगी खत्म हो चुकी है और असली हिसाब शुरू होने वाला है। जब उसे कब्र में रखा गया, लोग मिट्टी डालकर वापस चले गए। अब वह बिल्कुल अकेला था। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक दो फरिश्ते आए और उससे सवाल किया, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारी किताब कौन सी है? वह घबरा गया। उसकी जुबान कांपने लगी और वह बोला, मुझे याद नहीं। तेरा धर्म क्या है? वो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? जैसे ही उसने यह जवाब दिया, कब्र का माहौल बदल गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह चीखने लगा, काश मैं नमाज पढ़ता, काश मैं रोजे रखता, काश मैं अल्लाह को याद करता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी जगह और भी लोग थे। कुछ लोग अपने गुनाहों पर पछता रहे थे, कुछ लोग डर से कांप रहे थे। हर इंसान को एहसास हो रहा था कि दुनिया में जो किया था अब उसी का हिसाब हो रहा है। कब्र के अंधेरे में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर दो फरिश्ते उसके सामने खड़े हो गए। उनकी आवाज बहुत सख्त और गूंजती हुई थी। उन्होंने पहला सवाल किया, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? वह डर से कांपने लगा। उसकी जुबान लड़खड़ा गई। वह हकलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता। फिर फरिश्तों ने दूसरा सवाल किया, मन दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? वह और ज्यादा घबरा गया। उसकी आंखों में डर भर गया। वह बोला, मुझे याद नहीं। फिर तीसरा सवाल हुआ, मन किताबू का, तुम्हारी किताब कौन सी है? वह सिर झुकाकर रोने लगा और बोला, मुझे नहीं पता। फिर फरिश्तों ने पूछा, मन नबीयू का, तुम्हारे नबी कौन है? वह खामोश खड़ा रहा। फिर आखिरी सवाल हुआ, मन इमामू का, तुम्हारा इमाम कौन है? अब वह पूरी तरह डर चुका था। उसकी आवाज कांप रही थी और वह सिर्फ इतना कह सका, मुझे कुछ याद नहीं। वो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? पहला वार दंड की शुरुआत। उसी जगह और भी लोग थे। कुछ लोग अपने गुनाहों पर पछता रहे थे, कुछ लोग डर से कांप रहे थे। हर इंसान को एहसास हो रहा था कि दुनिया में जो किया था अब उसी का हिसाब हो रहा है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये हम सब के लिए एक चेतावनी है। जिंदगी बहुत छोटी है और मौत कभी भी आ सकती है। इसलिए आज ही फैसला कीजिए, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, अल्लाह से माफी मांगिए और अपनी आखिरत की तैयारी कीजिए, क्योंकि असली कामयाबी
अल्लाह की रजा में है। मैदान में कुछ लोग खड़े थे। ये वही लोग थे जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, रोजे नहीं रखते थे और सिर्फ खाने पीने और दुनिया की मौज में लगे रहते थे। अचानक जहन्नम की आग उनके सामने दिखाई दी। उसकी गर्मी इतनी भयानक थी कि इंसान का दिल कांप उठे। फरिश्तों की सख्त आवाज गूंजी। ये वही अंजाम है जो उन लोगों के लिए है जो अल्लाह को भूल गए थे। फिर उन गुनाहगारों को जलते हुए रास्ते की तरफ ले जाया गया। वहां उबलती हुई आग और गर्म लावे की लहरें उठ रही थीं। वे डर से चीखने लगे, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। फरिश्तों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। कुछ लोगों को लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ दिया गया। वो जंजीरें इतनी गर्म थीं जैसे आग में लाल हो चुकी हों। हर तरफ डर और चीखों की आवाज गूंज रही थी। कुछ लोग रोते हुए कह रहे थे, हमें वापस भेज दो, हम नमाज पढ़ेंगे, हम रोजे रखेंगे। लेकिन फरिश्तों की आवाज आई, दुनिया का वक्त खत्म हो चुका है, अब सिर्फ हिसाब का वक्त है। और फिर उन्हें जहन्नम की आग की तरफ खींच कर ले जाया गया। जहन्नम की आग भड़क रही थी। उसकी लपटें आसमान तक उठती हुई दिखाई दे रही थीं। फरिश्ते गुनाहगारों को उस जगह ले आए जहां उबलती हुई आग और जलता हुआ लावा था। वे डर से कांपने लगे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि दुनिया की थोड़ी सी लापरवाही उन्हें इस भयानक अंजाम तक ले आई है। उनकी आवाज गूंज रही थी, काश हम नमाज पढ़ते, काश हम अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आखिरत का फैसला अब सामने आ चुका था। और यही जहन्नमियों की पुकार होगी। वही लोग जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, रोजे नहीं रखते थे और हर वक्त गुनाहों में डूबे रहते थे। दोस्तों, अगर इस कहानी को सुनकर आपके दिल में जरा सा भी डर पैदा हुआ हो तो समझ लीजिए यह अल्लाह की तरफ से एक चेतावनी है। इसलिए आज ही तौबा कीजिए, अल्लाह से माफी मांगिए और अपनी जिंदगी को नमाज और नेक कामों से सजाइए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की और रोजे रखने की तौफीक दे और हमारे दिलों में अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे कोई नसीहत हासिल की हो तो हमारे चैनल नूरी दुनिया टीवी को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है आपकी वजह से कोई बेनमाज इंसान डॉक्टर नमाज पढ़ना शुरू कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह ताला आपकी वजह से आपको जहन्नम के अजाब से बचा सकता है। कमेंट में जरूर लिखिए, या अल्लाह हमें कयामत और जहन्नम के अजाब से बचा। और इस्तिगफार लिखना मत भूलिए। आमीन।